नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने स्थानीय व्यापारियों से की मुलाकात, अवैध कब्जे हटाने की अपील। इंदौर पुलिस ने धार जिले के बांगटाटा में दी गई रेड में 6 बदमाशों को पकड़ा, 7 मोटरसाइकिल 9 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। विद्युत कटौती को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, आम जनता गर्मी से हो रही परेशान। कांग्रेस ने इंदौर में लगाए अक्षय बम वांटेड के पोस्टर, पता बताने वाले को 5100 रुपए। मौलाना ने महिला की मर्जी के बगैर कराई शादी, विधवा महिला को कमरे में बंद कर पड़ा निकाहनामा। फर्जी बिल घोटाले में कांग्रेस ने किया संभागायुक्त कार्यालय का घेराव, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का दिया ज्ञापन। गर्भवती हुई तो होटल में छोड़कर भागा प्रेमी, 4 साल से शादी का झांसा देकर कर रहा था रेप। इंदौर में जेल रोड की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए नगर निगम ने मोर्चा संभाल लिया है। बुधवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी जेल रोड पहुंचे और स्थानीय व्यापारियों से मुलाकात की। महापौर ने सभी से अपने अपने प्रतिष्ठानों के आगे अवैध कब्जे हटाने की अपील की, जिसके बाद कई व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने अवैध निर्माण हटाना शुरू कर दिए। इंदौर नगर निगम ने एक बार फिर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में काम शुरू किया है। निगम ने इसके लिए जेल रोड की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की दिशा में नई योजना बनाई है। बुधवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी जेल रोड पहुंचे। दरअसल इस मार्ग पर बेतरतीब वाहन खड़े हो जाते हैं, जबकि कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे अवैध कब्जे भी कर लिए हैं। नगर निगम पिछले 3 दिनों से यहां व्यापारियों की दुकानों के आगे किए गए अवैध कब्जे को हटाने की समझाइश दे रहा है, जिसके बाद कई दुकानदारों ने स्वेच्छा से कब्जे भी हटाए। बुधवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी स्थानीय दुकानदारों से चर्चा कर उनसे ट्रैफिक बेहतरी की दिशा में साथ आने की अपील की है। महापौर से चर्चा के बाद कई दुकानदारों ने सहयोग देने पर रजामंदी दी है। हालांकि कई व्यापारी इस अभियान के खिलाफ है, जिनकी समस्या भी सुनी गई। बाजारों में ग्राहक दुकान तक पहुंचे, दुकानदार भी सुगमता से अपने बाज़ारों में पहुंचे। इसको लेकर नगर निगम पहले ही मुहिम शुरू कर चुका था। आचार संहिता के बाद फिर मैं व्यापारियों से, पार्षद हमारे सुरेश टाकलकर जी ने विशेष रूप से प्रयास करके जेल रोड के व्यापारियों से बातचीत की है। वो स्वयं प्रेरणा से अपने ओटले के अतिक्रमणों को हटा रहे हैं और नहीं हटाएंगे तो नगर निगम हटाएगा। और इनके पार्किंग की व्यवस्था हो, गाड़ियों के लिए सुगमता से आवागमन की व्यवस्था हो, इसलिए पार्किंग की व्यवस्था भी हम उपलब्ध कराएंगे। नगर निगम 2 दिनों तक और समझाइश का दौर चलाएगा। इसके बाद निगम ने सख्ती के साथ अवैध कब्जे हटाने की तैयारी की है। इंदौर में गर्मी की जब से शुरुआत हुई है, तब से इंदौर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार आम जनता गर्मी से परेशान हो रही है, जिसके कारण आम जनता को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तथा इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए आज इंदौर में शहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को मोमबत्ती भेंट कर विरोध जताया है। इंदौर में गर्मी का पारा दिन पर दिन बढ़ता नजर आ रहा है, तो वहीं आम जनता गर्मी से परेशान है। दूसरी ओर विद्युत वितरण कंपनी भी लगातार गर्मी के दिनों में कटौती करती हुई नजर आ रही है। इन तमाम तरह की परेशानियों से जनता जहां त्रस्त नजर आ रही है, तो वहीं अब दूसरी ओर पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया है और आज इसी कड़ी में इंदौर के पोलो ग्राउंड स्थित विद्युत वितरण के कार्यालय पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे और अधिकारियों को मोमबत्ती भेंट की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह इंदौर शहर में गर्मी बढ़ रही है, तो दूसरी ओर विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी कर्मचारी कटौती कर रहे हैं, जिससे कई तरह की परेशानी हो रही है। तो वहीं कई बार जब बिजली की समस्या को लेकर विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी को फोन किया जाता है तो उचित जवाब नहीं दिया जाता है और इस कारण घंटों विभिन्न परेशानियों से त्रस्त रहते हैं। तथा इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए ही विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को मोमबत्ती भेंट कर विरोध जताया। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर विस्तृत जांच की जाए तो विद्युत वितरण कंपनी में भी बड़ा भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। वहीं विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में जो भी कांग्रेस ने ज्ञापन दिया है, उस पर संज्ञान लेकर उचित कदम उठाया जाएगा। इंदौर में कांग्रेस ने अक्षयकांति बम वांटेड के पोस्टर शहर भर में लगा दिए। कांग्रेस ने कहा, अक्षय को गिरफ्तार करने और पुलिस का सहयोग करने के लिए पोस्टर लगाए हैं। निगरानी के लिए उड़नदस्ते का भी गठन किया है। शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश राजीव विकास केंद्र के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने कहा कि अक्षय बम कांग्रेस पार्टी का भगोड़ा लोकसभा उम्मीदवार है, उस पर धारा 307 का आरोप भी है।
अक्षय बम की सूचना देने पर 5100 रुपए नगद इनाम और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। कांग्रेस ने सैकड़ों की संख्या में अक्षय बम वांटेड के पोस्टर ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा सहित अन्य वाहनों पर चिपकाए हैं। साथ ही शहर के रेलवे स्टेशन, सरवटे बस स्टैंड, रीगल चौराहा, पलासिया चौराहा, तिलक नगर, एसओजी लाइन, यशवंत रोड, जयराम कॉलोनी सहित कई स्थानों पर चिपकाए हैं। धोखेबाज कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले 307 के फरार आरोपी अक्षय बम को गिरफ्तार करने के लिए, पुलिस का सहयोग करने के लिए जो भी सज्जन एवं कांग्रेस जन सूचना देगा, उस सज्जन और कांग्रेस जन को 5100 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है। इसके पोस्टर जगह जगह शहर के प्रमुख चौराहों पर लगाए गए हैं। 3 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, रिक्शे, ई रिक्शे में जो है ये पोस्टर लगाए गए हैं। इंदौर के आजाद नगर में एक महिला को धमकाकर फर्जी शादी करवा दी, जबरदस्ती कागजों पर साइन करवा लिए। महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में फर्जी निकाहनामा, फोटो और मौके पर तैयार किए गए डॉक्यूमेंट जब्त किए हैं। वहीं कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आजाद नगर टीआई नीरज मेंढा के मुताबिक चंपाबाग में रहने वाली नूर बानो ने शिकायत की है। उसकी शिकायत पर शकील उर्फ गब्बर पुत्र मोहम्मद सिद्दीकी मुल्तानी, मौलाना शम्स तबरेज इमाम और शमीम बी पर जबरन शादी करवाने और ब्लैकमेल करने का केस दर्ज किया है। नूर बानो ने बताया कि वह विधवा है। परिचित महिला शमीम बी उसे कपड़े खरीदने का कहकर आजाद नगर ले गई। यहाँ एक मकान में ले जाकर कहा कि उसकी बहन का घर है। यहाँ करीब एक मौलवी सहित 7 से 8 लोग पहले से बैठे हुए थे। इतने लोगों को देखकर मैं डर गई। शमीम ने मुझे चुप रहने के लिए कहा। इसके बाद मुझे दुल्हन की जगह बैठाकर निकाहनामा पढ़वाया जा रहा था, लेकिन मैंने निकाह कबूल नहीं किया तो मुझे धमकी दी गई। वहां मौजूद सभी लोगों ने पूरे घटनाक्रम के फोटो वीडियो भी बनाए। वहां दूल्हा बनकर बैठा शकील मुल्तानी मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। उसने मुझे धमकी दी कि मेरे साथ चलो, नहीं तो फोटो वीडियो समाज और सोशल मीडिया पर वायरल करके बदनाम कर देगा। जैसे तैसे वह शकील से छूटकर भागी, लेकिन उसका कारखाना घर के पास ही है, इसलिए वह रोज परेशान करता है। इस कारण अपना घर छोड़कर भाई के यहाँ रहना पड़ रहा है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि इस मामले में अनहोनी की आशंका है। अजय नगर में पीड़िता के द्वारा बताया गया कि उसके नकली हस्ताक्षर कराकर उसका निकाह कर दिया गया था और इसमें जो 3 आरोपी हैं, 3 आरोपियों के खिलाफ थाना अजय नगर में धोखाधड़ी की और 366 के धाराओं के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन किया गया। इंदौर में जब भी कोई अपराध होता है, उसमें धार जिले में स्थित बागटांडा में पुलिस सुराग ढूंढने जरूर जाती है और ऐसे ही एक ताजा मामले में पुलिस द्वारा टीम गठित कर बागटांडा में कार्रवाई करते हुए 6 बदमाशों के पास से मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पूरे मामले में डीसीपी विनोद मीणा के अनुसार तेजाजी नगर सहित अन्य क्षेत्रों में लगातार वाहन चोरी और मोबाइल लूट चोरी जैसे मामले बढ़ रहे थे। शिकायतों के आधार पर पुलिस द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसे धार जिले के बागटांडा में दबिश दी गई, जहां से पुलिस ने 6 बदमाशों को पकड़ा है, जिनके पास से चोरी किए गए 7 दोपहिया वाहन और 9 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पकड़ाए बदमाश एल सिंह, पंकज, ध्यान सिंह, प्रकाश जोगड़िया नामक बदमाश है, जिसे शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हुई अन्य चोरियों के बारे में भी पुलिस पूछताछ कर रही है। देखिए, जैसा मैंने आपको ये बताया कि जब हमने चोरी की जितनी भी घटनाएं हुई हैं, वाहन चोरी की और गृह भेदन की, जब उनका बारीकी से निरीक्षण किया तो हमको इसमें एक पैटर्न मिला कि अधिकतर चोरियां टांडा थाना क्षेत्र जो धार के अंदर आता है वहाँ के लोगों द्वारा की गई हैं। इसीलिए हमारे द्वारा ये रेड को प्लान किया गया था। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, सभी गिरोह के तौर पे काम करते हैं और इन्होंने ना केवल यहाँ इंदौर में बाकी और भी जगह इन्होंने चोरी की होगी, तो इसीलिए अभी हमने इनको चौकी गिरफ्तार किया है और अभी हम इनका पुलिस रिमांड लेंगे और इन पर बारीकी से और पड़ताल करेंगे ताकि और चोरी भी खुले और मशरूका भी पुलिस को बरामद हो। इंदौर में अपनी अय्याशी के लिए गैंग बनाकर चोरी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि एक सदस्य जेल की सलाखों के पीछे है। बिलाल पुलिस पूरे मामले में पकड़ाए आरोपियों से पूछताछ में जुटी है ताकि अन्य चोरियों का भी खुलासा किया जा सके। चोरों से पुलिस ने 3,70,000 के करीब माल बरामद किया है।
पूरे मामले में जानकारी देते हुए विनोद मीणा डीसीपी द्वारा बताया गया कि शहर में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती नजर आ रही है और इसी के तहत गांधीनगर एसपी के निर्देशन में एक टीम गठित की गई थी। इसके बाद पुलिस ने तमाम सीसीटीवी फुटेज और चोरी हुई घटना को लेकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़ाए 5वें आरोपी की उम्र काफी कम है और अय्याशी और अपने शौक पूरे करने के लिए चोरी की गैंग बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। बताया जा रहा है कि इंदौर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी के साथ ही उज्जैन में भी कुछ वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। योगेश, रवि, अभिषेक, विजय, दीपक नामक 5 बदमाशों को पकड़ा गया है, तो वहीं उनका एक साथी जेल की सलाखों के पीछे है, जिसे जेल से पूछताछ के लिए आने वाले दिनों में पुलिस ला सकती है। बदमाशों के पास से 3,70,000 के करीबन सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। काफ़ी घटनाएं नकबजनी की हुई। मामले की सेंसिटिविटी को देख के एसीपी गांधीनगर रूबीना के साथ हमने एक विशेष टीम का गठन किया ताकि इनकी पतासी की जा सके। तत्पश्चात हमको एक व्यक्ति हमारी हिरासत के अंदर आया। जब हमने उससे पूछताछ कर पुलिस को इस पूरी पूछताछ के अंदर मशरूका जब्त करने में काफ़ी समय लगा। तत्पश्चात हमें 6 लोगों का एक गैंग के अंदर 6 लोग ऑपरेट करते हैं, तो 6 लोग हमें पता चले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर। सभी घटनाओं को जब हमने बारीकी से देखा तो सभी घटना के अंदर हमें कॉमनैलिटीज़ मिली कि ये एक ही हुलिये के लोगों द्वारा और एक ही मोडस ऑपरेंडी से इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। तत्पश्चात हमने उसके पश्चात इस गैंग के लोगों को हमने उठाना शुरू किया। इन्होंने धीरे धीरे अपने अपराध जो इन्होंने किए हैं वो कबूले। इंदौर नगर निगम में हुए करोड़ों रुपए के फर्जी बिल घोटाले में कांग्रेस ने संभागायुक्त कार्यालय का घेराव कर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर उच्च स्तरीय जांच सीबीआई, ईडी और लोकायुक्त से करवाने की मांग कर रही है। इंदौर नगर निगम के ड्रेनेज विभाग से संबंधित करोड़ रुपए का फर्जी बिल घोटाला सामने आया था, जिसमें फर्मों के साथ कई अधिकारियों के संलिप्त होने की बात सामने आई थी। कांग्रेस ने आज संभागायुक्त कार्यालय पहुंचकर देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देकर पूरे घोटाले में उच्च स्तरीय जांच सीबीआई और ईडी और लोकायुक्त से करवाने की मांग की है। पूरे मामले में देवेंद्र सिंह यादव ने बताया कि इंदौर नगर निगम में हुए करोड़ों रुपए के फर्जी बिल घोटाले को लेकर सीबीआई, ईडी और लोकायुक्त से जांच करवाने की मांग की है, जिसको लेकर कमिश्नर कार्यालय का घेराव कर इंदौर कमिश्नर को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन दिया है। स्ट्रीट लाइट या नल टेपिंग और यातायात या सेफ्टी टैंक संबंधित मामला हो, ऐसे ही कई घोटाले हुए हैं, इसकी जांच निकाली जाती है तो कई हजार करोड़ में यह घोटाला निकलेगा। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मोदी जी आपके नाम ये ज्ञापन पहुंचा रहे हैं, इससे यह सिद्ध होगा इस घोटाले में आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। दौरान स्ट्रीट लाइट हेलोजन का क्या हुआ है का जो घोटाला हुआ पूरे कार्यकाल एवं अन्य घोटालों की जांच करने वाला, साथ ही घोटाले हुए हैं जिसमें यातायात घोटाला, नल टेपिंग घोटाला, किशनपुरा जेल बनाने में घोटाला, प्याव घोटाला, वर्कशॉप घोटाला, सेफ्टी टैंक घोटाला, अवैध कंपाउंडिंग घोटाला, चैम्बर घोटाला, नगर निगम दुकान आवंटित घोटाला। इंदौर की लसोड़िया पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर उसके परिचित युवक के खिलाफ रेप कर धोखा देने के मामले में केस दर्ज किया है। आरोपी महिला को 6 माह का गर्भ का पता चला तो होटल में छोड़कर भाग गया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें, लसोड़िया पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इलाके में रहने वाली एक महिला ने प्रदीप खत्री के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया है। प्रदीप टेंट व्यवसायी है। पीड़िता की मां से उसकी बातचीत है, इसलिए अक्सर घर आना जाना लगा रहा था। पीड़िता ने बताया कि वह प्रदीप को 2020 से पहचानती है। प्रदीप से उसकी बातचीत होती थी, फिर दोस्ती के बाद एक दूसरे को पसंद करने लगे। आरोपी 16 मार्च 2020 को घर आया और घर पर कोई नहीं था। प्रदीप ने कहा कि वह उसे पसंद करता है और शादी करना चाहता है। इसके बाद संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया। इनकार करने पर जबरदस्ती की। इसके बाद कहने लगा कि घबराओ मत, अपने घर वालों को तुम्हारी मां से शादी की बात करने भेज दूंगा। बाद में प्रदीप मिलने लगा और कई बार संबंध बनाए।